बच्चों अब स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। क्या किस तरह से बेटा? फर्स्ट रूल है a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. What does it mean? जैसे मान लीजिए आप कोई रियल नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया बेटा 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 क्यूब। अब इसका मतलब होगा बेटा 7 बेस अगर इक्वल है, देखो यहाँ a है यहाँ भी a है, पावर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 यानी 7 रेज टू पावर 5। ये फर्स्ट रूल हुआ। कैसे आया होगा सर? हमारे समझ में नहीं आया तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बच्चा। आइए तो मुझे फट से ही बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7 स्क्वायर? इट मीन्स we have to multiply 7 2 times, 7 into 7, and similarly 7 cube means we have to multiply 7 3 times. अब आप देखो 7 स्क्वायर मीन्स था 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, कितनी बार लिखा हुआ है? 5 टाइम्स, तो 7 रेज टू पावर 5। ऑटोमेटिकली ये रूल आ गया। यानी अगर बेस इक्वल हो बच्चों, रियल नंबर्स के बेस जो यहाँ पर इक्वल हैं, तो मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होगा? पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है? a रेज टू पावर n रेज टू पावर n, यानी कोई पावर वाला नंबर है उसकी भी पावर है, तो प्यारे बच्चों इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हुआ m इंटू n। यानी अगर लिखा हुआ है मान लो 7 स्क्वायर रेज टू पावर 3, इसका मतलब होगा 7 रेज टू पावर 3 2 6। कैसे? ये मैं आपको बता देता हूं, मजा तभी आएगा जब कंसेप्ट्स क्लियर हो। आओ 7 स्क्वायर क्यूब का मतलब ये है 7 स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें कितने टाइम्स करनी पड़ेगी? 3 टाइम्स। कराओ मल्टीप्लाई। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर बेस इक्वल है तो प्रोडक्ट करते हुए पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 + 2 + 2 इट मीन्स 6। बात क्लियर है बच्चा? यस सर। जैसे बेटा मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड हो रही नहीं, डिवाइड करते वक्त पावर्स सबट्रैक्ट हो जा रही हैं। a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। कि सर जब दो समझाएं तो तीसरे को भी समझा ही दो। लो भाई, मान लीजिए लिखा हुआ है 7 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 2। रूल्स के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए कि सर डिवाइड करते वक्त पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 3 - 2 यानी 7 आएगा। आया कैसे होगा? 7 क्यूब मीन 7 इंटू, इसे हटा देते हैं बेटा। और बच्चा 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7। डिवाइड करो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। लो भाई 7 आ गया। 7 रेज टू 1, वो तो आना ही था रूल्स के अकॉर्डिंग। 3 - 2 1 ही आना था बेटा। कि सर हमारे तो बहुत अच्छा आ गया समझ में, तो ये भी सीख लो। a रेज टू m b रेज टू m। अभी तक बेस इक्वल हुआ करता था, बेस इक्वल नहीं है। इधर a है और इधर कितना है b। इस बार एक्सपोनेंट्स पावर सेम है। दिस कैन बी रिटन एज ab रेज टू पावर m। रेसिप्रोकल भी पॉसिबल है। यानी अगर कहीं लिखा हुआ है बेटा a क्यूब b क्यूब, we can write this a multiplied by b raised to power 3। तो बेटा ये रूल हुए एक्सपोनेंट्स के। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो एक्सरसाइज क्लियर करते हैं। आ गए? चलो आ जाओ। फर्स्ट पार्ट, we have to simplify, we have to find the values of this 64 raised to power 1 divided by 2।
पावर को ना बहुत छोटा करके लिखना बेटा, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। 64। चलो इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64 raised to power 1/2. How many times 2 is present? 1 2 3 4 5 6. This can be written as 2 raised to power 6 whole power बच्चा 1/2। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर पावर वाला नंबर और उसकी भी पावर हो तो पावर्स की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इन पावर्स की मल्टीप्लाई करो। प्यारे बच्चों बेस को थोड़ा सा लार्जर बड़ा करके लिख दिया करो। 6 ये छोटा करके मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 रेज टू पावर 2 से डिवाइड करो 6 को 3, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, आंसर इज 8। आप भी एक ही लाइन में करना कि सर एक लाइन में तो बहुत छोटा हो जाएगा, ऐसे ही करना, क्या पेपर भर देते हो, है ना। कॉपी की इंपॉर्टेंस भी समझिए आप। सेकंड पार्ट 32, चलो मेरे साथ करके दिखाओ। रफ कॉपी निकालो, मुझसे पहले करके दिखाइए। जो सेकंड कर ले फिर वो थर्ड करना। नहीं कर रहे तो आप खराब बच्चे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 16, 32 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 5, 2 रेज टू पावर 5 टाइम्स है बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1/5 बेटा, जब 5 की 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज टू पावर 5 से 5 कैंसिल, वी गेट ओनली 1। 2 रेज टू 1 इट मीन्स 2। नेक्स्ट करके दिखाओ, है कोई जो मुझसे पहले कर ले? कोई नहीं है, मैं ही हूं सबसे पहले जो करूंगा। तुम तो वैसे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हो। 125 को फैक्टराइज करो, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। कि सर आप तो ओरल कर लेते हो। अरे मुझे याद है, तुम्हें भी याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं तो 26 सालों से पढ़ा रहा हूं, तुम अभी छोटे छोटे से बच्चे हो, तुम्हें भी सब याद हो जाएंगे। 3 से 3 डिवाइड करोगे तो सिर्फ बचेगा 5 रेज टू 1, इट मीन्स आंसर इज 5। स्क्रीनशॉट ले लो। लो भाई, करो सिंप्लीफाई करो, कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला फर्स्ट है बेटा, करो मुझसे पहले करके दिखाओ। 9 रेज टू पावर, पावर को छोटा सा 3/2, 9 कैन बी रिटन एज 3 3 ज़ा 9, शाबाश, 3/2। This is 3 square, 3 square raised to power 3/2। पावर वाली नंबर की भी पावर हो बेटा तो पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर को छोटा छोटा लिखेंगे, 2 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इसको थोड़ा बड़ा करके 3 रेज टू पावर 3। ओहो, यानी हमें 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। लो जी, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट मुझसे पहले, थर्ड पार्ट मुझसे पहले देखते हैं कौन मुझसे पहले कर लेता है। जो भी बच्चे मुझसे पहले कर लेंगे वही अच्छे बच्चे हैं। 32 को लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 5 टाइम्स, 2 रेज टू पावर 5। तो बेटा 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई होगी, 2/5 से 5 कैंसिल, वी गेट 2 स्क्वायर। है कोई ऐसा जिसने मुझसे पहले कर लिया हो? कोई नहीं है सर, सब पीछे रह गए बच्चे, देखा। कि सर आप ऐसे ही करते रहो हैं, और हमने कर भी लिया है।
2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 4 टाइम्स 2 रेज टू पावर 4, 3 डिवाइडेड बाई 4। चलो पावर्स की मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल, 2 क्यूब शॉर्ट में कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 125, ये नहीं होगा आपसे, रेस टू पावर -1। पहले इस माइनस का इलाज करो बेटा, इस माइनस का इलाज करो। देखो कैसे करें। अगर कहीं भी लिखा हुआ है बेटा x, इसको हम डिनोमिनेटर इसका रेसिप्रोकल करें तो बेटा ये हो जाएगा x रेस, जो भी पावर है वो निगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ है x रेस टू पावर 5 तो ये होगा बेटा 1/x रेस टू पावर -5। यानी किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, तो जो उसका पावर है वो चेंज, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होगा। दिस कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई 125 रेस टू पावर -1/3 से बेटा ये रह जाएगा सिर्फ 1/3। नाउ 125 कैन बी रिटन एज 5 5 5 25 रेस टू पावर, फिर होगा 5 से मल्टीप्लाई तो 125 क्यू। ये ना आया हमारी समझ में तो मैं बता रहा हूं 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब। ठीक है, 3 टाइम्स 3 से 3 कैंसिल, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सिर्फ आंसर बेटा 1/5। स्क्रीनशॉट लो, यही आंसर है। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते रहो, आसान आसान। सही है, फिर सही है। मुश्किल कौन करेगा? ये आए मुश्किल, ये करके दिखाओ। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, अरे बड़ा प्यारा कलर आया है। 2 रेस टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 2 रेस टू पावर 1/5। कर लोगे इसे? नाम चलो। अरे बेस अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड कर दो। बेस थोड़ा बड़ा करके लिखा करो, जैसे मैं लिख रहा हूं बेस को 2/3 छोटा छोटा प्लस 1/5 छोटा छोटा अपने जैसा। 2 रेस टू पावर, देखो 2 को मैंने नॉर्मल साइज से बड़ा लिखा है बेटा। नाउ टेकिंग एलसीएम, सर एलसीएम तो लेना आता है, उड़ा देंगे हम, तो मुझे भी बताओ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 5? 15। 3 से डिवाइड करो 15 में, 3 5 5 आया, 5 2 10 प्लस 5 से डिवाइड करो, 5 3 की 1 में मल्टीप्लाई। आंसर इज 2 रेस टू पावर कितना 13 डिवाइडेड बाई 15। बस और सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आंसर आया बेटा। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? 1 डिवाइडेड बाई 3 रेस टू पावर 3 होल पावर बच्चा 7। देखो कैसे करेंगे। 1/3 क्यूब, यानी बेटा न्यूमरेटर की पावर भी 7 होगा और डिनोमिनेटर की पावर भी। वी कैन राइट दिस नंबर 1 रेस टू पावर 7, 1 रेस टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब रेस टू पावर 7। 1 रेस टू 7, 1 की 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, वी गेट ओनली 1 डिवाइडेड बाई, ओहो पावर वाली नंबर की भी पावर है मल्टीप्लाई, तो 3 रेस टू पावर 3 इंटू 7, 7 3 21। ऐसे ही लिखा रहने दो तब भी सही है, ऊपर अगर ले जाओगे तो 3 रेस टू पावर, ओहो पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो ये होगा -21। सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट करो अब। थर्ड पार्ट देखो बच्चा, कि सर मत कराओ मत कराओ, हम खुद कर लेंगे।
मुझे पता है बड़े हो गए हमारे बच्चे। 1/2, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, बड़े इजी क्वेश्चन है। 1/4। बेटा अगर बेस इक्वल हो बच्चा तो प्रोडक्ट करते वक्त पावर ऐड होंगी और डिवाइड करते वक्त पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। वी कैन राइट दिस 11, थोड़ा बड़ा करके लिखा, रेज टू पावर, छोटा करके 1/2 माइनस 1/4। चलो एलसीएम लो, 11, एलसीएम इज 4, 2 2s are 4, तो ये आया 2 माइनस 4 से डिवाइड करो, एलसीएम में 4 1s are 1 की 1 में मल्टीप्लाई कि सर हमें सब आता है। अरे एलसीएम लेना तो आता ही होगा रे छोटे बच्चों। 11 रेज टू पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 4। कितना तो इजी है सब कुछ। चलो फोर्थ, ना सोच रहे, हम ना सोचें। प्यारे बच्चों, हमने सीखा है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। आओ पावर ऐड्स कर लो, लेकिन यहां बेसिस तो इक्वल है ही नहीं। यहां 7 है प्यारे बच्चों, इधर 8 है, तो क्या पावर्स ऐड होंगे? नहीं, रूल ही नहीं है। रूल क्या है? अगर रियल नंबर यानी बेस इक्वल है तब पावर्स ऐड होंगी। तो फिर कैसे सिंप्लीफाई होगा? आप देख रहे हैं बेटा, यहां दोनों की पावर कितनी है? 1/2, 1/2। दिस कैन बी, लास्ट वाला रूल, दिस कैन बी रिटन एज 7 into 8 होल पावर बच्चा 1/2। 7 8 is 56। लो भैया ऐसे कर देंगे। देखो समझ में आया नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अरे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई क्या? लो, ये एनसीईआरटी है, 15 मिनट्स में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बताइए। लेकिन जो इससे अगली वीडियो है वो आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा बेटा। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे मत रहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि सर क्या करा दिया। कुछ बच्चे तो वीडियो पॉज करके भांगड़ा करना शुरू कर दिया करेंगे कि क्या सिखा दिया सर आपने, वाह। अपनी क्लास को पढ़ाना शुरू कर दोगे आप अगर आपने वो वीडियो देख ली, अच्छे से समझ ली तो। यस, क्लास को पढ़ाना शुरू, पूरे तुम्हारे आसपास बिल्कुल बच्चों की भीड़ लगी रहा करेगी कि भाई चिंटू भाई ये बता दो जरा, चिंटू भाई ये वाला क्वेश्चन बता दो, प्लीज बता दो, देखना। लेकिन वो होगा तभी जब आप दूसरे बच्चों से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ, एग्जाम्पल 1, are the following statements true or false? Give reason for your answers. Every whole number, याद है 0 1 2 3 4 is a natural number? No, 0 is a whole number but 0 is not a natural number. कैसा होगा? false. रीजन क्या हो गया? रीजन होगा 0 is a whole number but 0 is not a natural number. Every integer 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 याद है ना? मिरर इमेज 0 पर हमने क्या रख दिया था? प्लेन मिरर रख दिया था, इमेज जो बन रही थी, याद आ गया। इज ए रेशनल नंबर? यस सर। 0 1 2 3 और इधर ये -1 -2 -3, ये सब की सब रेशनल नंबर है बच्चों, क्योंकि इनके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? सबके 1, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गई। P and Q both are integers but denominator is not 0. Therefore every integer is a rational number. ट्रू हो गया बच्चा। नेक्स्ट पढ़ो, सोचो। Every rational number is an integer? No sir, no. Example is 5/7. 5/7 is a rational number but not an integer, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? false. ये फटाफट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। लो 1 और 2 मैंने सब सिखाया बेटा आपको। नंबर लिख दिया 1, ये भी लिख दिया हमने। अगला कौन सा है 2। 1 कैन बी रिटर्न एज 1/1। 2 कैन बी रिटर्न एज 2 को डिवाइड कर दो बेटा 1 से। अब सोचो क्या कंसेप्ट सिखाया था मैंने एक्सरसाइज में। सोचो हमें चाहिए बेटा 5 रेशनल नंबर्स। प्यारे बच्चों 5 रेशनल नंबर। अच्छे बच्चों को याद आ गया है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे? जितनी रेशनल नंबर्स चाहिए उससे एक बड़े नंबर से, उसमें एक ऐड करके, यानी 6। 5 + 1 6। 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6/6, 12/6। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 rational numbers between, पूरा लिखना, between 1 and 2। तो बेटा कौन कौन सी, इससे ठीक 6 से आगे से शुरू हो जाओ। 7/6, फिर अगला 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखना हो गए क्या 5? हाँ सर हो गए। सिंप्लीफाई भी किया करो। 7/6 नहीं हो रहा। 8/6 2 से डिविजिबल है दोनों, 4/3। ये बेटा 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ये वाला 2 से 5/3, ये वाला नहीं है डिविजिबल। लो जी ये आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एक एक एग्जांपल भी डिस्कस करा दे रहा हूँ बेटा, यही है तरीका पढ़ाने का। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। अरे ये तो मैंने √5 वाला कराया, भूल गए? हाँ भूल गए सर, मुझे पता है तुम भूल गए। इस तरह किया था बेटा, ये नंबर लाइन 0 थी, यहाँ 1 इंच भूल गए हैं। फिर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया था। 90 डिग्री का एंगल जब बनाया था इस तरह से, प्रोटेक्टर से बनाया आप अच्छे से, फिर इस पे 1 इंच इंटरसेक्ट कर लिया था, इससे इसको मिलाया था, तो ये √2। फिर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया था, 1 इंच की काट दिया था, ये √3। याद आ रहा है ना? इस तरह से बेटा। तो वो √5 वाले क्वेश्चन से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो √3 यही वाला है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बच्चों वाले सवाल चल रहे हैं? 10/3 बड़े हो गए हम तो 3 से डायरेक्ट डिवाइड करो, कभी लॉन्ग डिवीजन ना। 3 3 ज़ा 9, पॉइंट लग गया। रिमाइंडर इज 1 बेटा, 1 रिमाइंडर है, पॉइंट लग गया तो 0, फिर से 10 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, बस यही आता रहेगा। ठीक है, ये सारे डिवीजन आप खुद कर सकते हैं बेटा, बहुत इजी है, ये मैं नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट नंबर, शो दैट दिस इज ए रेशनल नंबर। अरे ये रेशनल नंबर तो है ही बेटा। 3.14267 प्यारे बच्चों, मैं स्पीड से इसलिए करा रहा हूं ये एग्जांपल क्योंकि बहुत इजी है, रद्दी है एकदम। पॉइंट के नीचे 1, हाउ मेनी डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 8, बस ये इसको हटा दिया। 3 1 4 2 6 7 8 डिवाइडेड बाय 1। बस सिंप्लीफाई मत करो, बेकार एग्जांपल। ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। P and Q बोथ आर इंटीजर, डिनोमिनेटर इज नॉट 0। नेक्स्ट है बेटा, बर्बाद सवाल नहीं कराऊंगा मैं, ये नहीं कराऊंगा बेटा मैं, तो कौन करवाएगा सर? हम नहीं खेल रहे भाई, तुम सारे क्वेश्चन मुझसे करवाते हो।
वो याद नहीं है कि इसको x मान लेते थे, फिर जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 के आगे उतने 0 कर लोगे ना। याद आ गया, याद आ गया। ये होमवर्क देता हूं। अच्छा चलो ये बताओ डायरेक्ट आंसर कितना आएगा। मैंने तो तुम्हें डायरेक्ट भी सिखाया था, डायरेक्ट सिखाया था। ये देखो कितने कितने झूठ बोलते हैं कि नहीं सिखाया था। जो नंबर है वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9, तो ये 3/9, बस यही आंसर आ गया 1/3। तुम इसको करके देख लेना लॉन्ग मेथड से, आंसर ये आएगा। एग्जाम में शॉर्टकट से मत कर देना, नंबर नहीं देंगे सर। लो 1.27 बार। चलो इसको मैं करा देता हूं। तो हमने क्या लिखा बेटा, लेट, जिसको कन्वर्ट करना है उसे x मान लिया। 1.27 बार का मतलब है बार 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 2727 आएगा। कि सर इसे शॉर्टकट से तो करके दिखाओ पहले। लो शॉर्टकट से ही आ जाओ। ये है प्यारे बच्चों 1.27 बार। जो भी डेसिमल से पहले लिखा उसे अलग कर लो। ये हो गया 1 प्लस 0.27 बार। प्यारे बच्चों 1 को एज इट इज लिख दिया। अब यह है 27 अपॉन, बोलो क्या आएगा कि सर जितने डिजिट्स पर बार लगा हुआ है डिनोमिनेटर में उतने 9, 2 डिजिट्स पर 9 से डिवाइड करो, 9 3 ज़ा 27, ये 11, एलसीएम लेंगे बच्चा तो 11 प्लस 3 14/11 आंसर आएगा इसका। मैं तुम्हें डिटेल में करके दिखाता हूं, आ जाओ बन जाओ प्यारे बच्चे। मल्टीप्लाई किससे करो, 10 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना, है ना, है ना। जितने डिजिट्स पर बार लगा होगा उतने 0 लगाते हैं 1 के आगे 100 से। मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन बोथ साइड्स, तो करो मल्टीप्लाई 100x, यहां भी करो बेटा। प्यारे बच्चों जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा, 100 से करोगे तो 2 डिजिट, 127 पॉइंट, फिर कितना आएगा 27 कितने, अरे 2727 लिखते जाओ हमेशा। प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट इसके नीचे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, घबराना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट सिखा दिया। कितने 27, जितने मर्जी। चलो अब सब्ट्रैक्ट करो, देखना वही आंसर आएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 100x में से 1x सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 99x। 7 7 2 2 ये सब 0 हो गए बेटा। तो फिर बचा कितना, 127 में से 1 तो 126। x is equal to 126 अपॉन 99। सिंप्लीफाई कर लो, 9 से डिवाइड कर लो, 9 1 ज़ा 9, फिर कितना बचा 3, 9 4 ज़ा, फिर 9 11, और ये है कितना x बेटा 1.27 बार था एक्चुअली, बराबर 14/11। ये आंसर आया बेटा। ये आंसर आ गया हमारा। अरे यही आया था, देख लो, हमने तो ओरल भी सिखा दिया आपको। और जब तुम ये चीजें ओरल क्लास में बताओगे ना बच्चों को तो भीड़ लग जाएगी आपके चारों तरफ कि यार ये बच्चा कैसे तेज हो गया भाई। और फिर उसके बाद जो आनंद आएगा, मजा आएगा, उसका मजा ही अलग है। चलो इसका डायरेक्ट आंसर ये ना बताया जाएगा आपसे, सिखाया है मैंने। देखो बेटा ये है 0 पॉइंट, व्हाट इज दिस,
ये है 0 पॉइंट बच्चा 235। अब की बार बार डिजिट्स भी हैं 3 और 5, नॉन बार डिजिट्स भी हैं, सिखाया है मैंने। ये नंबर एज इट इज लिख दो 235 में से नॉन बार डिजिट सब्ट्रैक्ट कर लो -2 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी 9। 2 नंबर पर डिजिट है तो 2 टाइम्स। जितने नॉन बार डिजिट्स हैं, हाँ जितने नॉन बार डिजिट्स हैं उतने जीरो। सिर्फ एक ऐसा डिजिट है जिस पर बार नहीं। सॉल्व करके देख लो, यही आएगा। चलो कॉपी पेन उठाओ, लॉन्ग मेथड से तुम भी सॉल्व करो, मैं भी करता हूं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा बच्चों। है हिम्मत तो लड़ लो, आ जाओ। किस में कितना है दम। हिम्मत क्या होगी, मेरी वीडियो की स्पीड तो तुमने 1.5 टाइम्स कर रखी है, मैं तो जीतूंगा ही। मल्टीप्लाइंग बाय किससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा, 10 से नहीं, 2 डिजिट से। जो मुझसे पहले कर ले बेटा उन सबको 200-200 रुपए मिलेंगे अपने अपने मम्मी पापा की तरफ से, 200 मम्मी की तरफ से, 200 पापा की तरफ से। ठीक है, तो ये आ गया 23 पॉइंट, 2 डिजिट इधर 5, फिर 3-5, कितनी बार है 3, अरे 3-5 तो आया जा रहा है, घर की खेती है, जितनी बार लिख दो। पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना है 2, 3, 5। सब्ट्रैक्ट कर दो 99x 5 सब कैंसिल। हाँ ये बच गया आपकी बार। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, 23। x इज इक्वल टू 99। पॉइंट हटाओगे, डेसिमल लगाओगे 233। अरे हम तो पहले ही निकाल चुके हैं आंसर, देख लो। नेक्स्ट नंबर, फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। इर्रेशनल नंबर बेटा ये मैं आपको बता चुका हूं, इर्रेशनल नंबर फाइंड करना 1/7। तो 0 पॉइंट, चलो डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 फिर कितना आएगा बेटा 3 बचेगा। जैसे ही 3 फिर डिवाइड करो 3 7 4 28, 2 बचेगा। भाई इतना ही लिखा रहने तो आगे नहीं जा रहे। 2/7 पूरा डिवाइड नहीं करें, 2/7 मतलब 7 से डिवाइड करो 20 हो गया। तो 7 2 14 बचा कितना 6। ठीक है बेटा 0 हो गया। तो 7 से 60 तक जाओ तो कितनी बार जाएगा 7 8। ठीक है, अब हमें नंबर कैसे चाहिए, इर्रेशनल। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा, तभी तो बिटवीन होगा। तो आप कौन सा लिख दो बेटा 0.15। इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा 1। इर्रेशनल याद करो 55, याद आ गया। बस ये आ गया। जैसे मैंने 15 लिखा है, आप 16 कर दो, 166 166 17 कर दो, इस तरह करते हुए 28 है तो इससे छोटा 0.27 277, बहुत सारे आ जाएंगे बेटा। ठीक है बच्चा, चेक वेदर आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। अरे ये बकवास सवाल है बेटा, इरेशनल तो है ही सब। ये मैंने तुम्हें रूल्स लिखवाए थे, वो 3 रूल थे कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर को चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, रेशनल और इरेशनल, या डिवाइड करो, हर बार इरेशनल आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर रखी है बेटा, यहाँ डिवाइड कर रखा है,
यहाँ ऐड कर रखा है और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रखा है। पाई एक इरेशनल नंबर है, हर बार इरेशनल ही आएगा, छोड़ देना इस एग्जांपल को, गोली मार देना इसके। लो ऐड करने के लिए कह रहे हैं, कितने बकवास बकवास एग्जांपल्स हैं रे भगवान। ये एनसीईआरटी वालों की बिल्कुल इनकी लुटिया डूब जाए रे, इनके शेयर डूब जाए। हाँ इतना इजी बना दिए एनसीईआरटी, जहां भी शेयर लगाए इनके शेयर बिल्कुल क्या कहा जाए। चलो ब्रैकेट ओपन करो बेटा, प्लस। बेटा अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो साइन चेंज होते, प्लस में नहीं होगा। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 3। बेटा एक साथ लिख दो, अंडर रूट 2 वाले एक साथ, 2 अंडर रूट ऑफ 2 एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 2। यह है बेटा 5 अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट 2, मेरे सामने अंडर रूट 2 खड़े हैं, कितने? 2, एक और आ गया, कितने हो गए? 3। ये 1 अंडर रूट 2 है, ये 2 अंडर रूट 2 है, ऐड करेंगे तो ये कितने अंडर रूट 3 है मेरे पास? 5। माइनस का मतलब चले गए, 3 चले गए अंडर रूट 3, कितने बचे? सिर्फ 2 अंडर रूट ऑफ 3। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 3। बोलो समझ आया नहीं आया? अरे ये 5 अंडर रूट 3 थे, 5 थे और 3 भाग गए नालायक बदतमीज, इनको पढ़ना ही नहीं था। तो बचे कितने? सिर्फ 2। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब भाग गए, ऐड करने का मतलब आ गए। मल्टीप्लाई, हे भगवान क्या दे रखा है? 6 2। बेटा विदाउट अंडर रूट वाले नंबर्स की विदाउट अंडर रूट वाले से करेंगे, अंडर रूट वाले की अंडर रूट से, तो ये आएगा 6 2 12। और कितना बचा? अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5। 25 होगा का स्क्वायर रूट होगा बेटा 5। आंसर इज 60। नेक्स्ट, डिवाइड 8 अंडर रूट ऑफ 15 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 3। चलो कैसे करोगे बेटा? 8 अंडर रूट ऑफ 15 कैन बी रिटन एज 5 3 15। 2 अंडर रूट ऑफ 3, प्यारे बच्चों ये होगा 8। दिस कैन बी रिटन एज डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है बच्चा, अंडर रूट 3 कैंसिल विद अंडर रूट 3, 2 4 8। आंसर इज 4 अंडर रूट ऑफ 5। कि सर थोड़ा धीरे धीरे तो करा दो, इतनी जल्दी जल्दी करा रहा हूं, इतनी जल्दी ही कराऊंगा, ये तो करवाऊंगा भी नहीं। ये तो सर कौन कराएगा फिर? देखना ये तो बहुत टफ है, वो मैंने एक्सरसाइज में करा रखे। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें, ये ऐसे लगेंगे फूक मार दोगे। मल्टीप्लाई करना, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट a प्लस बी ए स्क्वायर यानी 11 माइनस बी स्क्वायर 7। ये आ गया 4। एनसीईआरटी में से देख लेना बेटा, सॉल्यूशन में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कितना भारी है देखो, बताओ। चक्कर आ गए मुझे देखकर कि सर हमें भी आ गए। किससे मल्टीप्लाई करें? अंडर रूट 2 की 1 से, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से अंडर रूट ऑफ 4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। आंसर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, बस गोली मार दो इसे। मैं ये भी नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा सर? अरे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो रे बाल को,
बड़े छोटे बच्चे मेरे पास आ गए रे, तो कुछ करना ही ना चाह रहे घर से। क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाइंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, शॉर्ट में डी आर लिख दिया, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो बेटा, ये है 1 अपॉन, अभी अगली क्लास देखना, बार बार कहोगे कि सर आप बड़ी तारीफ कर रहे हो अगली क्लास की। बेटा दिमाग की नसें खोल दूंगा अगली क्लास में, बिल्कुल। 9th क्लास में तुम भले हो, लेकिन तुम्हारी सोचने की जो हाउ टू थिंक वाली जो प्रॉपर्टी है ना, जो आपकी करेक्टरिस्टिक होगा, उसको 11th का बना दूंगा मैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, डरना मत बस। डरने की क्या बात है जब ऋषभ भैया साथ है। चलो बेटा, अब हम कैसे करें इसको बताओ। 1 में मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया 2 माइनस डिवाइडेड बाई, फिर वही a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर खा जाएगा अंडर रूट को। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये 1। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा। नेक्स्ट नंबर, चलो ये करा देता हूं, ये शॉर्ट में कराऊंगा, मगर जैसे और तो बहुत डिटेल में करा रहे हो ना सर, क्या करूं, इतने बकवास बकवास सवाल है। इसका कॉन्जुगेट, बीच का साइन चेंज कर दो बेटा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, छोटे छोटे बच्चों जल्दी आ जाओ। 5 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस, बेटा फिर से वही a प्लस बी एम, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a पहला टर्म अंडर रूट 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हुआ 5 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस, प्यारे बच्चों स्क्वायर भूखा होता है, अंडर रूट को देखते ही तुरंत खा जाएगा। 3 माइनस 5, तो आंसर आएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाई, बच्चा कितना, 3 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करोगे -2। बकवास सवाल कि सर आपको सब बकवास ही लग रहे हैं, जब है बकवास तो क्या करूं बताओ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा नन्ना सा चुन्ना सा मुन्ना सा, जैसे तुम हो। थ्योरी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो कॉन्जुगेट कितना होगा, बीच का साइन चेंज कर दो, 7 माइनस, मल्टीप्लाई किया, चलो डिवाइड किया, क्या लिखा थ्योरी में, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई, 1 से है 7, प्यारे बच्चों ये है a प्लस बी ए माइनस बी, हमें पता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में है 7 माइनस, अब इसके बाद यह हमारे पास a स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे सीख लेना, जो मैं बता रहा हूं आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये चीजें ओरल लिखेंगे आप, क्या सुनो बेटा, 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या बताया, दोनों नंबर्स का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर
9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर खा जाएगा अंडर रूट को 2, तो 9 2 सा 18। हमारी ना आया समझ में, भगवान क्या करूं इन छोटे बच्चों का। अच्छा चलो इसको बताओ, 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर, मेरे बोलने से पहले लो मुंह पिचका रहे हैं, बड़े ही खराब बच्चे, भगवान सारे ही खराब बच्चे हैं। तो नहीं सर कर लिया हमने, क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर्स का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई, 4 4 द 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 48। शाबाश। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 7 माइनस डिवाइड 9 8 1 31, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया बेटा। ये नहीं कर पा रहे हमें, ये होमवर्क है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। यहां पावर सेट कर देना, पावर्स की मल्टीप्लाई कर देना, पावर सब्ट्रैक्ट कर देना। यहां पर बेस इक्वल नहीं है, यहां पर क्या होगा 30 इंटू 17 रेज टू पावर 1/5, मल्टीप्लाई कर देना 221। लो जी, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि वाह मजा आ गया चैप्टर कंप्लीट, नए चैप्टर पे जाओ ना, उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। अगली वीडियो में 50 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको टॉपर बनना है, अपनी क्लास में सबसे आगे रहना है, बच्चों की भीड़ अपने चारों तरफ लगानी है, तो नेक्स्ट वीडियो यू मस्ट वॉच, यू हैव टू वॉच। ठीक है बेटा, मिलते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए बच्चों, क्योंकि अगली वीडियो में मौसम बिगड़ने वाला है। जय हिंद बच्चों।